राष्ट्रीय शर्करा संस्थान अब फीजी देश को अच्छी गुणवत्ता की चीनी बनाना सिखाएगा। इसके साथ ही चीनी के अलावा इससे जुड़े अन्य उत्पाद और पैदावार बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। एनएसआई में फीजी से 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। एनएसआई के पदाधिकारी और फीजी देश के प्रतिनिधि मंडल के बीच समझौता भी हुआ है। चीनी उद्योग मंत्रालय की निदेशक योजना, नीति और अनुसंधान रेशमा कुमारी बुधवार को फीजी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर पहुंची। प्रतिनिधि मंडल फीजी में चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण और विकास में एनएसआई से क्या मदद ले सकता है, इस बात को लेकर प्रतिनिधि मंडल एनएसआई पहुंचा था। एनएसआई के डायरेक्टर नरेंद्र मोहन ने संस्थान की ओर से एक प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि फीजी के चीनी इंडस्ट्री और गन्ना उत्पादन का अध्ययन करने से सामने आया है कि वहां पर चीनी उद्योग प्रसंस्करण के दौरान बिजली की खपत ज्यादा होती है। उत्पादन के दौरान नुकसान का प्रतिशत यहां से ज्यादा है। इसके साथ ही गन्ना उत्पादन भारत के मुकाबले प्रति हेक्टेयर आधा है। इसके साथ ही चीनी के सह उत्पाद यानी अन्य प्रोडक्ट को बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। एनएसआई के डायरेक्टर ने बताया कि वहां की खामियों को दूर करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए एनएसआई से एक्सपर्ट की टीम फीजी जाएगी। इसके साथ ही वहां के छात्रों को टेक्निकल रूप से सक्षम बनाने के लिए यहां संस्थान में बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही समय समय पर यहां से भी टीम फीजी जाएगी, इससे कि फीजी में चीनी उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इस दौरान सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मार्गरेट गंगटे भी मौजूद रही। उन्होंने फीजी प्रतिनिधि मंडल के दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रखते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जो है प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर आया था। फिजी का जो प्रतिनिधि मंडल आया था वो ये जानना चाहता था कि राष्ट्रीय शर्करा संस्था की क्या गतिविधियां हैं, हम किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और किस प्रकार से राष्ट्रीय शर्करा संस्था फिजी शुगर कॉरपोरेशन की और फिजी में जो चीनी उद्योग है उसकी जो है सहायता कर सकता है। फिजी में चीनी उद्योग की अपनी समस्याएं हैं, वहाँ पे फार्म की प्रोडक्टिविटी भी कम है, तो चीनी मिलों की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम है और इसके साथ ही साथ वहाँ पे कोई डाइवर्सिफिकेशन या बाई प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन नहीं होता। वो जो चीनी बनाते हैं वो रॉ शुगर बनाते हैं, लेकिन जब रॉ शुगर बनाते हैं तो फैक्ट्री की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। तो हम लोगों ने 3 मुख्य बिंदुओं पर बात की कि एक तो वहाँ पे प्रशिक्षित मानव शक्ति होनी चाहिए और उस प्रशिक्षित मानव शक्ति को देने के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान किस प्रकार से उनकी मदद कर सकता है। दूसरा ये है कि उनकी जो चीनी मिलें हैं उनका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु ये था कि केवल चीनी ना बना के जो उसके सह उत्पाद हैं उससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना के वो किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 बिंदुओं पे बात हुई और उस सारे जो हमारे आज का जो डिस्कशन था उसमें हमारी मंत्रालय से आई हुई हमारी जो शर्करा प्रशासन की निदेशक हैं मैडम मार्गरेट, वो भी मौजूद थी। और अब हम लोगों की एक सहमति बनी है कि वो फिजी में जाएंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपने मंत्रालय में और दोनों पक्षों के बीच में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और फिजी शुगर इंडस्ट्री के बीच में एक MOU साइन किया जाएगा और उसके तहत हम आगे के कार्य संपादित करेंगे।